सो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम साइक्लोट्रॉन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, साइक्लोट्रॉन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो है एग्ज़ाम में जो है आपका चार या मार्क्स जो लॉन्ग में आता है उसी में आ जाएगा। ठीक है, ये हर साल जो है आपका रिपीट किया करता है, तीन या चार सेट आते हैं, उस हर सेट में किसी ना किसी सेट में आपको मिलेगा ज़रूर। ठीक है, अगर जो आपके सिलेबस में मेंशन है तो साइक्लोट्रॉन मान के चलिए आएगा ज़रूर। ठीक है, तो समझते हैं कैसे क्या होता है साइक्लोट्रॉन। देखिए इसमें क्या होता है, सेमी सर्कल होते हैं, मेटालिक सेमी सर्कल। ठीक है, सेमी सर्कल का मतलब क्या है, सर्कल का आधा पार्ट। ठीक है, जैसे कि ये समझिए, ये हमारे मेटालिक सेमी सर्कल होते हैं, दो इस टाइप के। ठीक है, इनको मेटालिक सेमी सर्कल, मेटालिक सेमी सर्कल या हम इनके कहते हैं डीज कहते हैं। ठीक है, देखिए डी शेप का है कि नहीं, दो डी है इसलिए डीज कह दिया। इसमें क्या होता है, इन दोनों को एक सोर्स से जोड़ दिया जाता है, इसे हम एसी सोर्स कहते हैं। ठीक है, अभी एसी सोर्स बताएंगे आपको क्यों जोड़ते हैं हम। ठीक है, ये क्या होता है, एसी सोर्स वी लिख दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, और क्या होता है यहाँ पर, एक यहाँ पर एस होता है जहाँ से हमें इलेक्ट्रॉन को फ्लो करते हैं। ठीक है, फिर ये जो होता है पूरे एक बॉक्स में बंद हुआ होता है, ये पूरा जितना सिस्टम है एक बॉक्स में बंद रहता है। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाया जाता है। अब समझिए, जो यहाँ से हमें ये जो देते हैं, यहाँ पर एसी देते हैं, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी हमारी 10 to 15 मेगा हर्ट्ज होती है, मेगा हर्ट्ज। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब क्या है, पर सेकेंड 10 से 15 लाख। ठीक है, 10 से 15 लाख जो है हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी हो सकती है। अगर जो इसके वोल्टेज लेवल की बात करें तो हमारा ये होता है 10 to the power 5 वोल्ट। ठीक है, 10 to the power 5 वोल्ट। और ये जो सिस्टम होता है पूरा, ठीक है, ये जो सिस्टम होता है इसको हम एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। यानी इस साइड मान लीजिए नॉर्थ पोल है, इस साइड मान लो साउथ पोल है, एक हॉर्सशू मैग्नेट होता है। ठीक है, हॉर्सशू मैग्नेट होता है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाती है, ऊपर साइड में। ठीक, अब बताइए, अगर जो हम एसी सोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगी। ठीक है, ऐसे समझिए, यहाँ पर देखिए ये पूरा हमारे पास स्ट्रक्चर एक टाइप से हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सिस्टम कैसे क्या होता है हमारे पास, अगर जो हम बताना चाहें तो यहाँ पर सिस्टम क्या क्या होगा कि यहाँ पर क्या करते हैं हम, यहाँ पर एक जो है चार्ज रखते हैं। ठीक है, चार्ज रखते हैं। ठीक है, और इसको सप्लाई करते हैं। जब चार्ज रखते हैं तो वो जो चार्ज होता है, यहाँ से चार्ज क्या है, यहाँ से स्टार्टिंग करेगा अपनी पोजीशन से, जो है यहीं से मान लीजिए स्टार्टिंग किया, यहाँ पर पहुँचा। ठीक है, जैसे हमने वोल्टेज अप्लाई किया, अब जैसे यहाँ पर पहुँचा, अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगी। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते ही, देखिए अगर जो हम ये यहाँ पर करंट फ्लो करवा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, जनरल सी बात है। लेकिन हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, किसी भी जो स्फीयर का आपको डेरिवेशन करवाया था वहाँ पर क्या होता था, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। ठीक है, इसीलिए क्या होगा, यहाँ पर ये जो चार्ज यहाँ पर चार्ज करेंगे हम। ठीक है, चार्ज जो होगा थोड़ा उसकी इलेक्ट्रॉन से बड़ा होगा, यानी जो है हाईली चार्ज थोड़ा माना जाता है, वो वाले लिए जाते हैं पार्टिकल। ठीक है, छोटे वाले से काम नहीं चलता है यहाँ पर। तो हमने क्या माना, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0 होगी। 0 कम होने का मतलब क्या है, वेलोसिटी डज नॉट इंक्रीज, वेलोसिटी डज नॉट इंक्रीज। मतलब क्या है, जिस वेलोसिटी से वो चल रहा होगा वही वेलोसिटी होगी उसकी, और वेलोसिटी इंक्रीज नहीं करेगी। अब समझिए, यहाँ से जब ये ऐसे गया, देखिए परपेंडिकुलर जाता है, ध्यान ये रखिए। ठीक है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो जाता है यहाँ से डायरेक्ट परपेंडिकुलर जाता है ऐसे। ठीक है, लेकिन सिस्टम क्या है हमारे पास, यहाँ से जब यहाँ पर पहुँचा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हमारी ये हो गई और यहाँ से यहाँ पहुँचा। अभी प्रीवियस वीडियो में बताया था, जब मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी चार्ज हम परपेंडिकुलर फेंकते हैं तो क्या होता है, वो अपना शेप जो है सर्कुलर टाइप का फॉर्म करता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर पहुँचा, देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई, मिस्टेक नहीं है, थोड़ा बताना भूल गए। इसको मान लीजिए D1, इसको मान लीजिए D2।
इसको माना हमने D1, इसको माना D2। तो यहाँ से क्या होता है कि जैसे ही हम यहाँ से एक चार्ज को क्या करते हैं, यहाँ अंदर से यहाँ से फ्लो करवाते हैं, ठीक है, जब आगे बढ़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जीरो होगी हमारे पास, E जीरो, क्योंकि मैं स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, तो वेलोसिटी इंक्रीज तो होगी नहीं, नॉर्मल वेलोसिटी रहेगी। लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड फ्लो होगी तो यहाँ से क्या होगा, ये अपना से कुछ इस टाइप का बना लेगा, ठीक है। अब जब ये यहाँ पर पहुँचा, ठीक है, अब जब ये यहाँ पर पहुँचा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो ये फ्रीक्वेंसी है, अब यहाँ से मतलब समझ में आ जाएगा। देखिए जो AC का होता है सिस्टम कुछ इस टाइप से चलती है हमारे पास, ठीक है। जब इस टाइप से चलेगी तो यानी एक साइड प्लस का चल रही, एक साइड माइनस का चल रही, तो तुरंत इसकी जो है एक साइड में नेगेटिव आ जाएगा, एक साइड में पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो है पोजीशन चेंज होती जाएगी। मान लीजिए अभी ये प्लस और माइनस है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये चेंज होकर माइनस से प्लस हो जाएगा, ठीक है, चेंज होकर माइनस से प्लस हो जाएगा। तो ये क्या होगा, बहुत ही स्पीड में यहाँ पर पहुँचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर पहुँचा, इलेक्ट्रिक फील्ड फिर हमारी जीरो होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड अब जब जीरो हो गई तो मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू परपेंडिकुलर है कि नहीं है, अब यहाँ से फिर ये मुड़ जाएगा, आगे पहुँचा, फिर जब यहाँ पर पहुँचा फिर ये वाले से चेंज हो गए हमारे पास इसके कारण, ठीक है, यहाँ पर चेंज हुए, ये वाला पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो यहाँ से फिर एकदम से फिर तेज बढ़ेगा, ये पहुँच गया। इसी तरह ये जो है पूरा घूमता रहेगा यहाँ पर। फिर लास्ट में क्या होता है हमारे पास पोजीशन, एक पोजीशन ऐसी आती है यहाँ पर, जैसे ऐसे समझिए, यहाँ से एक ऐसी पोजीशन आती है जहाँ से इलेक्ट्रॉन को एग्जिट किया जाता है, तो यहीं से सीधे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करके बाहर निकल जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट, इलेक्ट्रॉन नहीं, यहाँ पर चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नहीं कहेंगे, इसको चार्ज कहेंगे, ठीक है। तो कैसे क्या होगा, यहाँ से समझिए, ये तपाट मिटा दे तब अच्छे समझ में आएगा। यहाँ से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन आकर के देखिए यहाँ से एग्जिस्ट पॉइंट होगा, ठीक है, एक एग्जिस्ट पॉइंट होगा। अब यहाँ से जहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन को प्रक्षेपित करना होगा यानी डिफ्लेक्ट करना होगा, वहाँ पर पहुँचा दिया जाएगा। जैसे कोई सोर्स यहाँ पर रखा है, सोर्स क्या है, जैसे कि कोई सॉलिड चीज़ रखी है, सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड में इतनी जल्दी से अंदर से नहीं ले जा सकते, लेकिन हम जब बहुत तेज से इलेक्ट्रॉन की, अब यहाँ से क्या है, इसकी जो है वेलोसिटी बहुत तेज हो गई है, ठीक है, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी बहुत हो गई है, मतलब क्या है, देखिए वेलोसिटी और कहाँ से बढ़ रही है, कितना पॉइंट है हमारे पास, वेलोसिटी क्या है हमारे पास, बढ़ती जा रही है बहुत सारी, ठीक है। तो वेलोसिटी जब बढ़ गई तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो जहाँ पर भी इसको डिफ्लेक्ट करना होगा वहाँ पर ये आराम से पहुँच जाएगा, ठीक है। इसका जो है अब ऐसे समझ लीजिए कहाँ पर यूज करते हैं हम इसको, देखिए यूजेस, रेडियो एक्टिव, जो हमारे पास रेडियो एक्टिव होते हैं, ठीक है, वहाँ पर यूज़ किया जाता है, उनके डीके में यूज़ किया जाता है, रेडियो एक्टिव डीके में, ठीक है, रेडियो एक्टिव डीके, रेडियो एक्टिव डीके, ठीक है, रेडियो एक्टिव डीके होता है। और क्या होता है, कल आपको बता दें कि सॉलिड स्टेट जब होती है, सॉलिड स्टेट में इसका यूज़ किया जाता है, सॉलिड स्टेट, ठीक है, सॉलिड स्टेट में कब, सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रॉन को अंदर जाने के लिए यूज़ किया जाता है। और कौन से एग्जांपल, ठीक है, ये दो हो गए, और होंगे तो मैं जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा यहाँ पर कैसे क्या है। तो ये दोनों जो है हमारे पास ये हो गए, और ये तपाट हो गया। तो यहाँ से सिस्टम, ये हमारे पास वर्किंग प्रोसेस हो गया। वर्किंग प्रोसेस में कैसे क्या आपको करना है, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले बताएंगे हम क्या कहेंगे, इट हैव two D's, D1 and D2, and the source and the AC source, AC सोर्स लिखते जाइए साथ में, AC सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हाई क्यों ली जाती है, क्योंकि हमें जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वर्क करेगा सही से, ठीक है, ये इसीलिए फ्रीक्वेंसी इसकी ज़्यादा ली जाती है। तो यहाँ से क्या हो गया, विद AC सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 10 to 15 हर्ट्ज, 10 to 15 मेगा हर्ट्ज,
ठीक है, और एंड द वोल्टेज अबाउट 10 to the power 5 और द वोल्टेज अबाउट द 10 to the power 5 डिग्री। ठीक है, इतनी डिग्री का जो है हमें वोल्टेज लेते हैं यहाँ पर। और क्या है यहाँ पर, एंड ये हो गया, और एग्जिस्ट इन अ चेम्बर, ये है एक चेम्बर में रखा रहता है। ठीक है, और क्या हो गया हमारे पास, ये लगता पॉइंट इसके जो है सेटअप का हो गया हमारे पास वर्किंग प्रोसेस में। समझिए कैसे क्या होता है। व्हेन द सोर्स इज अप्लाइड, अब जो सोर्स अप्लाइड होगा तब क्या होगा हमारे पास, ये इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन नहीं, कोई भी हाई वैल्यू, ठीक है, जैसे कोई हमने पॉजिटिव वो मान लिया, प्रोटॉन मान लीजिए, प्रोटॉन का मास हाई होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक आयन जो है, एक चीज चार्ज पार्टिकल लिया जिसकी जो है मास ज़्यादा है। ठीक है, उसको क्या करवाया, यहाँ से जैसे सोर्स पे लगाया, यहाँ से आगे बढ़ा। ठीक है, जब आगे बढ़ा तो यहाँ पर क्या होता है, व्हेन द सोर्स इज अप्लाइड देन द चार्ज मूव्ड इन D's. We know that the electric field, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्या होगी, वो 0 होगी। अब आगे देखिए यहाँ से, we know that the electric field is 0 at the center, और यहाँ पर जो है ये आपने लिखा ना 10 to the power exist in a chamber and it is surrounded by horseshoe magnet, सराउंडेड बाई हॉर्सशू मैग्नेट। देखिए, ठीक है, हॉर्सशू एक मैग्नेट इसमें होता है, ये हो गया। तो वेलोसिटी 0 एट द सेंटर, सेंटर पर वेलोसिटी 0 होगी। सो क्या होगा, सो द वेलोसिटी डज नॉट इंक्रीजेज but the charge is perpendicular to the field, ये परपेंडिकुलर टू द फील्ड जा रहा है। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द फील्ड, जब कोई भी चार्ज परपेंडिकुलर टू द फील्ड जाता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड में जाता है। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड लिख लीजिए यहाँ पर, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर जाता है तो उसका शेप कैसा होता है, सर्कुलर हो जाता है। देन इट बेंड इनटू सर्कुलर शेप। व्हेन इट इज एट द पोजीशन एट द एंड ऑफ, यहाँ D2 पर है ना, D2, ठीक है, जब D2 के एंड पर यानी यहाँ पर पहुंचेगा तब क्या होगा, पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, प्लस से माइनस हो जाएगी। देन द पोलैरिटी चेंजेस टू -2 प्लस, निगेटिव टू पॉजिटिव लिख लीजिए, निगेटिव टू पॉजिटिव। देन द प्रोसेस सेम एज इन D2 में जैसा प्रोसेस हुआ था
वैसा ही प्रोसेस यहाँ पर होगा। देन द प्रोसेस सेम एज इन D2 हैपन इन D1, ठीक है। D1 में ऐसे प्रोसेस होगा, ठीक है। सो एंड द वेलोसिटी ऑफ चार्ज इंक्रीजेस, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ चार्ज क्या होगा, इंक्रीज करता रहेगा। अब इंक्रीज कहाँ पर कर रहा है, इंक्रीज कहाँ पर कर रहा है, देखिए ये जब पोजीशन पे मुड़ा यहाँ पर, तो यहाँ पर से वेलोसिटी तो कांस्टेंट जितनी थी उतनी ही रहेगी हमारे पास, लेकिन जैसे यहाँ पर पहुंचेगा ये पोजीशन बहुत ही स्पीड में जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो है अट्रैक्शन का फिनोमिना लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जैसे अट्रैक्ट करेगा इसकी वेलोसिटी जो है बहुत स्पीड में बढ़ जाएगी। तो ऐसे क्या होगा, ये हर पॉइंट पर जैसे यहाँ पर पहुंचा तेज हुई, फिर यहाँ पर पहुंचा बहुत उससे भी तेज हुई, यहाँ पर पहुंचा उससे भी तेज हुई, यहाँ पर पहुंचा उससे भी तेज हुई, और फिर एकदम से क्या होगा, लास्ट में जहाँ पर हम इसको इलेक्ट्रॉन को भेजना होगा वो इलेक्ट्रॉन वहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। ये पार्ट हो गया। तो क्या लिखा है, एंड द वेलोसिटी ऑफ चार्ज इंक्रीजेस द प्रोसेस is repeated continuously and at last it will exist through chamber to the position where we want a charge, ठीक है। जहां पर हमें चार्ज की जरूरत है उस पोजीशन पर वो पहुंच जाता है। तो ये हमारे पास जो है वर्किंग प्रोसेस हो गया, इतना पार्ट हो गया। अब जो है थोड़ा डेरिवेशन का पार्ट इसका बता दें। डेरिवेशन पार्ट में क्या है, आपको जैसे पिछले बार हमने बताया था, पिछले बार में वही टाइम पीरियड निकलवाया था, रेडियस निकलवाई थी। अब यहाँ से क्या मानेंगे, हम कुछ रेडियस मान लेंगे, तो वहाँ से भी पता कर लेंगे, और कितने टाइम में यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ये सारा पार्ट अभी पता करेंगे, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए अब, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे क्या है हमारे पास। इसको मिटा देते हैं, फिर देखते हैं आगे। और हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, जो यहाँ से हम सोर्स जो देते हैं, सोर्स की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो यहाँ पर लगे हुए चार्ज की फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है, ठीक है। चार्ज की फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है, ठीक है, ये याद रखना। तो यहाँ देखिए, जैसे हमने मान लिया, अब इसको पूरा समझ लीजिए, हट गया पूरा पार्ट। यहाँ से यहाँ तक की हमने रेडियस क्या मान ली, स्मॉल आर, ठीक है। यहाँ से ये अंदर वाला पॉइंट ना लीजिए, सीधे ये वाला लीजिए पॉइंट। सबसे हाईएस्ट वेलोसिटी क्या होगी, अरे ये यहाँ तक गया है ना, ये तो बाहर वाला हो गया, यहाँ तक गया, ठीक है। इतना पार्ट हम मिटा दे रहे हैं, आप बना लीजिएगा। और या फिर क्या कीजिए, पूरा पार्ट हटा दीजिए, फिर एक राउंड बना लीजिए, ठीक है, तब भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आर हो गया। अब बताइए, हमने भी पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आर की वैल्यू क्या आई थी। डेरिवेट करवाना पड़ेगा क्या, अच्छा समझ लीजिए, तो करवा दे रहे हैं फिर जल्दी जल्दी। देखिए ये आर हो गया पोजीशन, क्या है, एक तो चार्ज के कारण ये मूव हो रहा है, तो यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है, एफ इक्वल टू क्या होता है, बी वी क्यू, ठीक है। एक फोर्स होता है लॉरेंज फोर्स, जिसको क्या कहते हैं, बी वी क्यू, साइन थीटा होता है। लेकिन साइन थीटा यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये 90 डिग्री पर जा रहा है, तो साइन 90 डिग्री 1 हो गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। उस तरह एक क्या फोर्स यहाँ पर लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, ठीक है। नॉर्मली आपको जल्दी जल्दी करवा दे रही है, समझाने के लिए बता रहे हैं। अगर जो आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो समझ लीजिए फिर से यहाँ पर। फिर ये क्या होगा, mv² r, ये तब पार्ट होता है, देखिए हो गया, ये r डिस्टेंस है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स ये लगा हमारे पास, इस क्वेश्चन सेकंड मान ली। दोनों को कंबाइन किया तो क्या हो गया, बी वी क्यू इक्वल टू mv² r, तो यहाँ से v से भी कैंसिल हो गया, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, r की वैल्यू हमें निकालनी है, तो r इस सेट किया mb/qb,
बी की और क्यू बी, ठीक है। ये आगे हमारे पास यहाँ पर वैल्यू, ये कौन सा है हमारे पास है, परपेंडिकुलर वाला है। कौन सा है, परपेंडिकुलर वाला, क्योंकि इसी के थ्रू क्या है आगे मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। ये हमारे पास आर की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर अगर जो टाइम की बात करें, कौन से टाइम की, सिर्फ इतने टाइम की बात करें यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए आप नॉर्मली क्या जाते हैं, टी इक्वल टू क्या होता है 2 पाई आर बाई वी, होता है कि नहीं। तो 2 पाई आर बाई वी, वी क्या लिखती है एम वी बाई एम वी इंटू क्यू बी, ठीक है। इतना पार्ट हो गया हमारे पास। तो यहाँ से कितना बचेगा हमारे पास, कुछ कटा अरे सॉरी यहाँ से मिस्टेक होगी, आर की जगह पर वैल्यू पुट करेंगे ना यहाँ से 2 पाई वी की आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास एम वी अपॉन क्यू बी इंटू वी, तो वी से वी कैंसिल हो गया 2 पाई एम इंटू क्यू बी। लेकिन ये वाला टाइम कौन सा है, ये पूरे राउंड का टाइम है, ठीक है। हमें क्या पूछा है, हमने सिर्फ आधे पार्ट का पूछा, तो आधे पार्ट का क्या हो जाएगा पाई एम बाई क्यू बी, ठीक है। ये इतना पार्ट हो गया। अब यहीं पर अगर जो काइनेटिक एनर्जी की बात करें, जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर काइनेटिक एनर्जी बताएं आपको, नोट कीजिए जल्दी से इसको। तो क्या है, अब काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे यहाँ पर। तो काइनेटिक एनर्जी की अगर जो यहाँ से बात करें, यहाँ पर से आप क्या कीजिए v का एक्सप्रेशन निकाल लीजिए। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा आर क्यू बी बाई एम, हो गया कि नहीं। यहाँ से अगर जो यहाँ पर बात करें v की वैल्यू यहाँ से निकाली हमने, तो क्या हो गया आर क्यू बी बाई एम, ठीक है। ये हो गया। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। ये परपेंडिकुलर वाला हो गया, हाफ एम वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, ठीक है। ये कट गया, तो कितना बचा हमारे पास 1/2 आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर बाई एम। तो आप अगर जो इतना पार्ट पूरा लिख कर आ जाते तो वहाँ पर आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। और यहीं से जो है मैं इसमें, और हाँ एक चीज़ लिख लीजिए, लिमिटेशन में जो है इसके लिख लीजिए थोड़े 1-2 पॉइंट लिमिटेशन में कैसे क्या हमारे पास। इट डज नॉट एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वही जो बार बार बोल रहे थे, इसीलिए हमने यहाँ पर लिखवा दिया। लिमिटेशन में हो गया पॉइंट, तो ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये अलग पार्ट हो गया, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।